हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो 7 बज रहे हैं और ये क्या मौसम तो हाल ऐसा है ना कि बरस भी सकते हैं और मौसम एकदम ही जैसे बारिश होने वाला जैसे होता है ना, मौसम हो चुका है। तो क्या किया जाए, तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा हर चीज़ मुझे। तो अभी अंदर में दिखाऊंगी क्या हाल है। मेरे हस्बैंड 7 बजे ही रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। उनका भी रीज़न ये है कि अपना जैसे इनको भी जाना था 7 बजे ऑफिस के काम से ज़रूर से बाहर निकलना था और तनुज भी बैठ गया है और आज है दिन सैटरडे का और ये स्कूल इनको जाना ही जाना है, मतलब कि ऑफिस इनको जाना है, तनुज को स्कूल बहुत जाना है। तो रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था और ये चाय और नमकीन हम लोग खा रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि मैं जल्दी उठ के तो चाय इनके लिए बना दी थी। फिर ये तो चले गए, मैंने बेड पे ही सबका बेड हटा करके बेड पर से सब सामान छोटी वाले बेड पे ट्रांसफ़र कर दी हूँ और तनुज का पहले तो बैग अरेंज कर दे रही हूँ। उसके बाद अपना बाल झाड़ ले रही हूँ। ये कपड़ा मैं इसलिए पहन ली हूँ क्योंकि ले भी जाना है और रात को गर्मी थी यहाँ पे काफ़ी, तो मैंने गाउन पहना हुआ था, तो फिर मैंने चेंज भी कर लिया फटाफट से। उसके बाद मैं आ गई फटाफट किचन में मैंने आलू फ्राई बनाना है और पराठे बनाने हैं। तो फटाफट तनुज को तो आलू फ्राई ही मैं बना के भेजती हूँ क्योंकि बच्चा है ना, वो ईजी वे में खा लेता है और घर में ग्रीन जो भी है सब्ज़ी मैं खिला देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी रख दी हूँ क्योंकि मौसम ठंडा है। तो मेरे बेटे का तो सबसे बड़ी आदत है कूलर में सोएगा और गर्म पानी से नहाएगा और सुबह सुबह में वही तक जग हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो जाने। तो अब यहाँ मैंने वाटर बॉटल भर दिया और तो उसको दे दिया बैग के पास रख देना। और इधर मैं सब्ज़ी फटाफट से काट के वहीं डायरेक्ट उसी में काट रही हूँ क्योंकि जब माओ को जल्दी होती है ना तो 10 काम इधर उधर लगी रहती है और इतना आदत हो चुकी है ना काम करने में, तो डर अब नहीं लगता है कि हाथ जल जाएगा या कुछ हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पानी तो गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि तनुज को नहलाना भी मुझे पड़ेगा। लेकिन आज मैंने बोला कि तनुज नहा लो, तो पानी पानी वो नहा लेता है। जैसे कभी पानी पानी का होता है, गर्म पानी से वो आराम से नहा लेता है, जैसे साबुन वगैरह नहीं लगाएगा। तो मैंने कहा कि चलो तनुज आज तो कर दो ये काम, तब तो मैं आटा गूंद लगी, तब तक वो नहा लेगा। फिर मैंने उसको जल्दी से ड्रेस पहनाया। आज स्पोर्ट्स ड्रेस है तो इनको ये ड्रेस था इनका, तो मैंने वही पहनाया इनको अच्छे से। तो तनुज सब देखिए साइकिल भी, और मैंने कहा कि जाओ तुम अपना साइकिल अरेंज करके आओ। बच्चों को धीरे धीरे बताना ही पड़ता है हम ही को कि अपने सामान सही से रखना शुरू करो। तो अभी देखिए क्रीम वगैरह मैं लगाने आ गई थी। पराठा मैंने बना के रख दिया था उस बीच क्योंकि ये बहुत देर तक नहा रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो पराठे बना लेती हूँ, जब तक क्रीम वगैरह लगाना होगा। तो कपड़े पहना के मैं पराठे बनाने चली गई थी। फिर मैं आई कि चलो क्रीम वगैरह लगा के मतलब तैयार कर दूँ। तो उसको मैंने कहा कि शूज़ पहन लो, फटाफट उन्होंने शूज़ पहना। और फिर मैं अभी टिफ़िन भी पैक कर रही थी और मुझे थोड़ा सा लग रहा था लेट हो गया, तो इनकी सब्ज़ी ज़रूर से मैं इनको दिखा देती हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ना, कम याद ही कि हमेशा कहते हैं मम्मा ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। तो मैं यहाँ पर इनको भूख नहीं लगी थी, तो मैंने आधा पराठा को लिया, 2 रोल करके उसमें सब्ज़ी डाल के रोल कर दिया है कि बच्चों को ना माँ ही जान पाती हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। बैठा के मैं खिलाती नहीं, बैठा के खिलाती तो उनको उल्टी जैसा होने लगता है। तो मैंने कहा कि चलो तुम इसको हाथ से पकड़ो और अपने खा लेना फटाफट। तो ये ऐसे खा लेता है, ये थोड़ा थोड़ा जाके नीचे जाते हुए रास्ते में भी खा लेता है और एकदम ही अच्छे से, मतलब कि। और अभी मैं बैठ के बात कर रही थी कि तनुष ये काम वो काम मत कर, क्योंकि स्कूल में जब कुछ एक दिन पहले होता है ना तो दूसरे दिन रिमाइंड करना पड़ता है कि तनुष ये सब चीज़ें मत क्या करो। या UKG के अकॉर्डिंग रहता है, अभी बच्चा चल रहा है तो उसको फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं तनुष को तुरंत ही मैंने छोड़ के आ गई और मैं यहाँ सब्ज़ी की तैयारी करने लगी क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ दूर साइड तो गए हैं लेकिन उससे भी दूर साइड जाने वाले थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो फटाफट से खाना बना लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना के। पराठे तो के लिए आटा मैंने गूंद के रखा था, तो मुझे क्या बनाऊँ क्योंकि आज सैटरडे थी, सब्ज़ी भी नहीं थी घर में। तो मेरे यहाँ न्यूट्रेला सबको पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो आलू न्यूट्रेला की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लूँ। मेरी मजबूरी है ग्रेवी वाली सब्ज़ी सुबह बनाना जब इनका टिफ़िन देना है, क्योंकि इनको ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही खाना होता है क्योंकि वो नहीं खा पाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बना ही लेना चाहिए। आज तो ऐसा हो गया था ना कि मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। इस बीच मैं नॉन स्टॉप वर्क कर रही थी, आके तुरंत लग गई। फिर यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी में देखिए मैंने लहसुन मिर्चा डाला, थोड़ा सा प्याज में डाल दूँगी ग्रेवी गाढ़ी होने की, और थोड़ा सा जीरा, 4-5 मिर्च, 4-5 लौंग और 1 छोटी इलायची डाल के मैं इस मसाले को पीस लूँगी। मैं कभी भी न्यूट्रेला की सब्ज़ी ऐसे नहीं बनाती हूँ बिना मसाला पीसे, तो मुझे ये अच्छी लगती है। तो तेल में मैंने देखिए न्यूट्रेला को मैंने पानी में भिगा दिया है और इसमें प्याज डाल दिया तेज, और फिर टमाटर मैं डाल दूँगी 2 छोटे छोटे हैं, तो 1 बड़ा साइज़ का टमाटर चल जाता है। तो मेरे पास छोटे छोटे बहुत ज़्यादा टमाटर हैं, तो उसको मैंने 2 डाल दिया है। इसको 2 मिनट चलाऊँगी, फिर मसाले डाल दूँगी। और जो ये मसाले के हिसाब से ना कुछ और मसाले नहीं डालने होते, बस वही हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए डाल दूँगी, बाकी नहीं। यहाँ मेरी नमक ख़त्म भी हो गया था, लेकिन एटलीस्ट इस सब्ज़ी में डालने के लिए इनफ था मेरे पास। तो मैंने कहा कि शुक्र है, नहीं तो फिर मुझे पैकेट तुरंत के तुरंत खोलना पड़ता।
यहाँ पे मैं प्रेशर लगा देती हूँ। प्रेशर लगाने से ना सबसे अच्छा होता है कि सब्ज़ी तुरंत ही पक जाती है और मुझे मसाले वाली सब्ज़ी बनाने में कोई भी आलस नहीं आती है। और इसको 5 मिनट और भुनने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक मैं कुछ और भी कर लूँगी काम। और यहाँ देखिए सब्ज़ी होगी, तुरंत मैंने आलू और न्यूट्रल डाला, फटाफट से इसमें ग्रेवी डालूँगी और इसको बैठा दूँगी 5-7 सीटियों के लिए आराम से, क्योंकि मैं ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखती हूँ क्योंकि इनको टिफ़िन में भी देना है और मुझे ठीक लगे, क्योंकि मुझे फिर चावल वगैरह बनाना नहीं था, मैं भी रोटी और पराठे के साथ ही खा लूँगी। तो यहाँ फटाफट तब तक सीटी बज रही थी, तब तक मैंने किचन के पूरे बर्तन धुल डाले और किचन को क्लीन करने के लिए सोच रखा था कि थोड़ा बहुत इतना जाता रहता है ना कि हाथ मतलब चल रहा था, दिमाग भी चल रहा था और कुछ ना कुछ गड़बड़ भी इसमें हो ही रहा था। आज मेरे साथ यही हो रहा था ना कि देखो नीचे भी गंदा हो गया था, फिर मैंने उसको भी साफ़ करने को सोचा। मतलब कि काम जल्दी भी था तो भी मुझे काम भी दिखे जा रहे थे कि नहीं ये भी कर देती हूँ, वो भी कर दूँ। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि ये भी साफ़ कर दूँ, वो भी साफ़ कर दूँ और नहीं होता है ना, तो मैं तो तुरंत ही करना भी चाहती हूँ कि नहीं साफ़ कर लूँ किचन वगैरह। तो नीचे का हिस्सा ज़्यादा तो गंदा नहीं रहता, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करने में मैसी ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ कपड़े थे, उसको भी मुझे किचन के धुलने थे, तो मैंने उसको भी तो वैसे ही छोड़ दिया है कि जब टाइम लगेगा छुल दूँगी। और यहाँ देखिए मैंने जैसे बर्तन को होता है ना आटे के भगोने को मैंने किनारे कर दिया है और उसमें छोटे बाउल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ मेरी सब्ज़ी एकदम सो यम्मी बन के तैयार हो गई थी। ग्रेवी देखिए अभी मेरी गाढ़ी है, थोड़ी सी गाढ़ी एकदम ही है, तो थोड़ी सी ग्रेवी में डाल दूँगी पानी का और ये सब्ज़ी एकदम ही यम्मी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी, ये गए हुए थे अपने घर हम लोग के गए थे, हम लोग ससुराल गए हुए थे मेरे, मतलब अपने घर गए हुए थे। तो वहाँ से मैंने डिमांड किया था तो वो चीज़ें लेकर आए थे। तो ये सत्तू गुड़ वहाँ के गुड़ बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं वहाँ से 1 किलो गुड़ मंगाई। फिर इस बार मैं लेकर भी, यहाँ के गुड़ मुझे एकदम अच्छे नहीं लगते और मैं लेती भी नहीं हूँ, तो इन्हों से 1 किलो मैंने गुड़ मंगवा लिया कि सफिशिएंट है, इतना गुड़ अच्छा खासा चल जाएगा। और फिर वहाँ पे मटर मैंने मंगाया। यहाँ पे मटर मिलता है लेकिन काफ़ी डबल दाम होते हैं, डबल से ऊपर ही दाम होते हैं, तो मैंने कहा कि मौका अच्छा है मंगा लेते हैं। इसमें ये दवा मैं डालती हूँ जिस दवा को आयुर्वेदिक भी होती है और इसमें कीड़े वगैरह कुछ नहीं पड़ेंगे। मैं 1-2 साल भी रख लूँगी ना, कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो ये मेरा रेक एकदम ही क्लीन हो चुका था, इसको भी मैंने थोड़ा सा पोंछा, ऊपर से धूल मिट्टी तो लगती ही है, लेकिन वही होता है ना कि अभी मुझे दिमाग में काम चल रहा है क्योंकि इनका भी फ़ोन कभी भी आ सकता है। मैंने इनके लिए पराठे नहीं बनाए थे, तो यहाँ मुझे याद हो गया कि घी मतलब कि नमक भी ख़त्म हो गया, तो चलो मैं नमक इस बार अरेंज कर रही हूँ तो नमक भी डाल ही दूँ साथ में। यही होता है ना कि मेरे साथ यही हो ही रहा था। आज मुझे कहीं कहीं काम बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, जैसे इनका भी काम था क्योंकि अभी ये फ़ोन कर देंगे तो फिर इनका भी बनाना होगा। और ये तनुष की साइकिल है जो गिफ्ट है बाई दादी, तो इनको ना हमेशा दिन भर चलाते हैं और ठीक करके नहीं जाते हैं। फिर मैं वही ठीक कर रही थी और यहाँ मैं केला बनाना जो होता है ऊपर में लेदी ठंडा रहता है ना, फ्रिज के ऊपर में रख देती हूँ, जब तक मेरा बेटा आता है तब तक एकदम नॉर्मल हो जाता है और वो खा लेता है। यहाँ मैं आ गई बेड को ठीक करने के लिए, जो मैंने कबाड़ा फैलाया था सुबह के सुबह उसको मैंने अरेंज किया। फिर मुझे लगा कि चलो आज बेडशीट भी धुल ही देते। देखिए मैंने काम क्या करें, आज मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे खुद ही नहीं पता। मैं मतलब ये कर दो वो कर दो, ये कर दो वो कर दो, मेरे खुद भी लग रहा था। तो मैं देखिए जब भी बेड हटाती हूँ ना थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर झाड़ू जरूर लगाती हूँ क्योंकि नीचे जो कोने कोने में रोज़ के हटाती नहीं हूँ, तो यहाँ डस्टिंग मतलब गंदा हो ही जाता है। तो मैंने कहा चादर जब बिछाती हूँ बेडशीट तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ये बेडशीट बिछाने में भी अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई अलमारी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, धूल मिट्टी होने की वजह से आजकल आंधी भी 2-3 दिन बाद चल रही थी, खूब तेज़ हवा, और खिड़की दरवाज़ा उतनी जल्दी बंद नहीं होती और मुझे बंद करने का भी मन नहीं करता क्योंकि ठंडा हो जाता है कमरा, तो फिर मैं वैसे ही चला देती हूँ। तो यहाँ मेरी मिरर थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो जो ख़राब पेपर होते हैं ना उससे मैं रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर रही थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से चमक जाता है। फिर मेरे पास गीला कपड़ा था जिसे मैं पोंछ के कमरे को ठीक मतलब अलमारी को नीचे ऊपर को ठीक भी कर रही थी। जैसे लग रहा था ना कि मेरे में अंदर क्या घुस गया है कि मुझे हर चीज़ आज साफ़ ही करनी है, मेरे दिमाग में ये हो गया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बेड ठीक करने के लिए, तब तक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया इस बीच कि श्वेता मैं निकल चुका हूँ, अब मुझे टिफ़िन पैक कर देना, मेरा टिफ़िन पैक। तो मैं फटाफट से यहाँ आए, मेरे दिमाग में अब 10 मिनट के वेरिएशन में रह गया था कि चलो 10 मिनट में वो घर पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा फटाफट से बनाती हूँ टिफ़िन, और टिफ़िन जैसे ही पराठे मैंने बनाए उसको फ्रिज रख दिया कमरे में पराठे को हवा लगने के लिए, सूखने के लिए, और यहाँ मैं सब्ज़ी पैक कर रही थी। तब तक मैंने वाटर बॉटल पैक किया इनका, क्योंकि बाहर जाने पे ना ठंडा पानी इस समय मौसम में काफ़ी चाहिए किसी को भी। तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके मैच करके पी के देख लेती हूँ कि एक बार बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं हो, थोड़ा सा चिल्ड होना चाहिए कि नॉर्मल हो जाए। फिर यहाँ मैं पराठे पैक कर दी इनके टिफ़िन के ले जाने के लिए, बाकी पराठे मैं रख दूँगी कि आके हो सके तो खाएँ, क्योंकि 80% था कह के तो यही गए थे कि मैं खा लूँगा, नाश्ता यहीं पे कर लूँगा, फिर टिफ़िन लेके चली जाऊँगा।
फिर उन्होंने कहा कि सोचा उसी समय फ़ोन पे कहा कि वो कागज़ भी रख देना। तो फिर मैंने वहाँ के कागज़ रखने के लिए सोचा, तो मैंने कहा कि चलो देख भी लेती हूँ सब कुछ है कि नहीं है, क्योंकि मैं ही रखी थी तो मुझे ही पता भी होना चाहिए कि कहाँ रखा था, क्यों रखा था, मतलब कैसे रखा था, क्योंकि ये हमेशा मुझे ही दे देती हर जिम्मेदारी, मुझे निभाना भी पड़ती है। फिर देखिए वो तो कर दी मैंने, वो आए भी नहीं अभी तक, तो मैंने बेडरूम एकदम ठीक कर दिया और इतना बेड सुंदर लग रहा था ना मुझे। और अब इसके बाद देखिए कपड़े भी मैंने भिगा दिए, बहुत ज़्यादा थे तो वो मैंने भिगा के रख दिए। फिर मैं झाड़ू लगाने की शुरू कर दी कि चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के तुरंत ही बाद इनका फ़ोन आ गया कि अपना हेलो फ्रेंड्स, और मेरा सब काम हो गया है ख़त्म। थोड़ा सा कैमरा मैं ठीक कर रही हूँ, तो अभी ना एकदम ही मतलब कि थक गई हूँ, मतलब पूरा घर का काम ख़त्म हुआ है। सब कुछ होने के बाद मैं थोड़ा तो अभी बहुत थक गई। तो अभी क्या हुआ, नाश्ते के समय वो हुआ तो इन्होंने नाश्ता किया ही नहीं, मैं दिखाई नहीं, क्यों नहीं दिखाई, इसलिए कि नाश्ता उन्होंने किया। वो उन्होंने कहा कि मैं साइड पे कर लूँगा। फिर मैं जल्दी लंच बॉक्स खोला, फिर उसमें सब 2 पराठे और एक्स्ट्रा डाले मैंने कि नाश्ते के लिए आप कर लोगे, खाने के लिए मैंने भर दिया। तो फिर वो कर लिए। अब मैंने एक ही पराठा भरा, 2 भी नहीं भरा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो मैंने एक और एक्स्ट्रा बस 1 भर दिया कि ठीक है चलो इतना आप खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट खा रहे हो तो। ये करने के बाद फिर फटाफट मैंने सब काम किया, ख़त्म किया। और अभी मेरी सांस लेने की फुर्सत हुई। बज रहे हैं 11:50 और मेरे बेटे की आज हाफ डे होने वाली है। तो फिर मैं अभी 12:35 पे उसका स्कूल खुलेगा, तो मैं 12:15 बजे मैं स्कूल लेने चली जाऊँगी। तो यही बात मुझे करना था कि आज मुझे पता ना क्या हो गया था। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।